हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को 22 रनों से हरा दिया। चलिए इस मैच को लेकर के हम बात करेंगे हमारे सहयोगी विभोर के साथ और जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से किंग्स 11 पंजाब को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो विभोर, क्या कारण थे जो किंग्स 11 पंजाब को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा? अरुण, जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे जब सीएसके की इनिंग खत्म हुई थी जी। तो जिस तरीके का हम लोग बात कर रहे थे तो जाहिर सी था जो स्कोर खड़ा किया था 160 रन, वो एक सेफ स्कोर माना जा रहा था क्योंकि चेपक का जो चिदंबरम स्टेडियम है वो उसकी पिच काफ़ी स्लो मानी जाती है और यहाँ पे 130 से ऊपर का स्कोर सेफ माना जा रहा था। हम लोग जैसे बात कर रहे थे और यही था कि अगर गेल खेल जाते हैं, क्योंकि गेल एक ऐसे बैट्समैन है कि वो अगर वो अपने रंग में होते हैं तो उन पर ना कोई पिच का असर पड़ता है, ना किसी गेंदबाज का असर पड़ता है, ना किसी सिचुएशन का असर पड़ता है, वो अपने आप में मैच जिता लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द हरभजन सिंह को लाया, माही लाया, क्योंकि वो जानते थे कि स्लो पिच है और कहीं ना कहीं क्रिस गेल इस सीज़न में अब तक फॉर्म में नहीं आए, इंजरी से वापसी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल था, उनको एक वक्त चाहिए था अपने आप को डालने का और वो वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं दिया। ये जो एक माइंड गेम धोनी को जैसे कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर देते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिखाया आज भी। और हरभजन सिंह को बहुत जल्दी लेके आए और हरभजन सिंह ने विकेट निकाला क्रिस गेल का। जिस तरीके से बॉल स्पिन कर रही थी, दिख रहा था कि साफ कि यहाँ बल्लेबाजों खेलना मुश्किल होगा और वही कुछ ऐसा ही हुआ। क्रिस गेल का विकेट निकाला। हालांकि तारीफ करनी होगी यहाँ केएल राहुल के और सरफराज की, जिस तरीके से इन दोनों ने अर्धशतक बनाए, अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। लेकिन पूरे मैच में देखने को मिल रहा था अरुण की बल्ले में गेंद ठीक से आ नहीं रही थी। काफी स्लो मैच भी गया। इन दोनों की बल्लेबाजी अच्छी रही, लेकिन मैंने भी जो देखा कि काफी स्लो इनका मैच रहा था। हाँ बिल्कुल। और पूरे मैच में हमने देखा कहीं ना कहीं वो शॉट्स लगाने में जो है वो संघर्ष कर रहे थे, बड़े शॉट्स लगाने में। तेज गेंदबाज को तो अच्छा खेल ले रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है पिच अगर स्लो है तो आप उस पर जो है तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब स्पिनर को जो है वो खेलने में बहुत मुश्किल हो रही थी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ने बखूबी तरीके से उठाया, क्योंकि उनके पास 3 स्पिनर हैं यहाँ पे, रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर, हरभजन सिंह की आज वापसी हम कहेंगे काफ़ी अच्छी वापसी हुई और 2 विकेट उन्होंने जो बैक टू बैक निकाले, कहीं ना कहीं वो एक शुरुआती जो झटका दिया किंग्स 11 पंजाब को, वो वहाँ से उभरने में काफ़ी उनको मुश्किल हुई। और जिस डेविड मिलर से काफ़ी उम्मीदें थी अरुण, लेकिन डेविड मिलर ऐन मौके पे आया और वो एक जैसे बल्लेबाज है, उनको शुरुआत में कुछ गेंदें चाहिए होती हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। वो एक ऐसे बल्लेबाज है कि धोनी जैसे एक बल्लेबाज उनको अगर कहा जाए तो है कि शुरुआत में थोड़ी गेंदें लेते हैं, लेकिन एक बार जब वो जम जाएं तो हिट लगाते हैं और अपने दम पे मैच जिताते हैं। आज जो सिचुएशन उनके अनुकूल नहीं थी, आते ही उनको मारना था और देखा एक शॉट खेला उन्होंने, लेकिन वो दबाव में कहीं ना कहीं आ रहे थे और उन्होंने विकेट खो दिया। तो ये सारी जो सिचुएशंस थी वो कहीं ना कहीं जो है वो किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट में गई और यही एक वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर किंग्स पर भारी पड़े। चलिए, जैसे कि मैच की बात करें तो आज आप मैच का हीरो किसको मानेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को, फाफ डू प्लेसिस को या फिर भज्जी को? बल्लेबाजी में अगर बात करें तो निश्चित रूप से मैं फाफ डू प्लेसिस को जो है मानूंगा हीरो। उसकी वजह भी है, किसी भी टीम को अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है अरुण तो उसको एक सटीक शुरुआत चाहिए होती है, अच्छी शुरुआत चाहिए होती है और वो फाफ डू प्लेसिस ने वॉटसन के साथ मिलकर दिया। 54 रन बनाए थे, 54 रन बनाया और पहले विकेट के लिए जो इस तरीके से उन्होंने तेजी से रन बटोरे, एक जो शुरुआत चाहिए था वो एक बेस मिला चेन्नई सुपर किंग्स को, जिसकी बदौलत वो 160 तक पहुंचे। अगर वो तेज शुरुआत नहीं होती तो शायद 120 या 130 रन का स्कोर होता और अगर ये स्कोर होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती, जिस तरीके से केएल राहुल और सरफराज खेले। तो निश्चित रूप से क्रेडिट जो है वो फाफ डू प्लेसिस को देना चाहिए। तो आने वाले मुकाबलों की बात कर ली जाए तो कैसे देखते हैं सीएसके का सफ़र कैसे होने वाला है? सीएसके का सफ़र अब काफ़ी अच्छा है। इस सीज़न में अभी तक देखा जाए तो 5 मैच खेल चुके हैं और 4 जीत हासिल हुई है। सिर्फ एक मैच जो है वो पिछला जो मुंबई इंडियंस के साथ जो हुआ था वो उसमें हार मिली थी। तो कहीं ना अब तक ये अभी काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स को वर्क करने की ज़रूरत है। जो जिस चीज़ को शायद महेंद्र सिंह धोनी भी बखूबी जानते हैं और फैंस भी और कई क्रिकेट दिग्गज भी जानते हैं कि
चेन्नई सुपर किंग्स में एक छोटी कमज़ोर कड़ी है जो है दीपक चहर। अब तक दीपक चहर इसलिए बसते चले आ रहे थे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उनका ऐसे वक्त पे इस्तेमाल करते थे जहां अपोनेंट टीम अगर बल्लेबाजी कर रही है तो वो अपना विकेट बचाती थी। जब आप विकेट बचाने के लिए खेलते हैं तब आप गेंदबाजों को हिट नहीं करते हैं। आज वो चीज़ हमें लास्ट ओवर में जैसे हमने देखा हम मैच में कि वो चीज़ नहीं देखने को मिली। 2 नो बॉल करी और एक गेंद पे 9 रन एक तरीके से वो धोनी ने फिर फटकार भी लगाई, 19 फटकार भी लगाई। और कहीं ना कहीं हम देखें जो पिछला कल जो मैच हुआ था, जो आंद्रे रसेल ने जो कमाल करके दिखाया था, वो भी वैसे ही था कि शार्दुल ठाकुर जो है वो 2 नो बॉल कर गए थे और बीमर कर फेंक गए थे और 2 फ्री हिट हो गई थी जिसपे एक छक्का पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट था जिसने कल मैच बदल दिया था। वही कुछ एक मोमेंट आज भी डेवलप हो रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उनको समझाया और जिसके बाद देखिए फुल लेंथ में सारी बॉल डाली, पूरा ब्लॉक हॉल पे डाली और कहीं बल्लेबाज को बैट खोलने का, अपना हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जो एक काफ़ी ज़रूरत थी। एक युवा खिलाड़ी है, उनको एक धीरे धीरे समय चाहिए और काफ़ी प्रतिभावान गेंदबाज हैं अरुण। तो निश्चित रूप से उम्मीद है जिस तरीके से भी वो खेल रहे हैं। अब मैं जिसे हम कमज़ोर गेंदबाजी की बात कर रहे थे तो दीपक चहर एक कमज़ोर कड़ी है, उसका बखूबी इस्तेमाल जो है वो किया। ये कमी थोड़ी आज निकल के आई डेथ ओवर्स में, जो उनकी कमी निकल के आई। निश्चित रूप से स्टीवन फ्लेमिंग जो कोच हैं सीएसके के, वो इस चीज़ को उन्होंने आज गौर किया होगा और जो दीपक चहर के साथ वो काम करेंगे तो इस बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी टीम बैलेंस है, ऑलराउंडर्स की भरमार है इस टीम में। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि क्यों अगर जिस टीम में बेंच स्ट्रेंथ में अगर फुफ डु प्लेसिस जैसा प्लेयर बैट्समैन बैठा हो, स्टार बैट्समैन, तो आप समझ सकते हो टीम कितनी मजबूत हो गई। तो कहीं ना कहीं बस एक दो बातें हैं वो सीएसके के खिलाफ जाती है, नहीं तो ओवरऑल जो है वो टीम काफ़ी बैलेंस और काफ़ी मजबूत है अरुण। चलिए, जैसे कि विभोर ने तो कह दिया कि सीएसके की टीम काफ़ी बैलेंस और काफ़ी मजबूत है और इस बारी टाइटल जीतने का हकदार भी है। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि सीएसके की टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे और फाइनल में खिताबी जीत हासिल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।